Hi guys, a very good morning all of you students. Online admission process is starting now. ऑनलाइन एडमिशन स्कूल में स्टार्ट हो गए स्टूडेंट्स। आप स्कूल की वेबसाइट पर www.tdpsaligan.com पर जाकर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें, इंफॉर्मेशन फिल कर लें। आफ्टर लॉकडाउन आप उसको स्कूल कैंपस में आकर उसको सबमिट करेंगे। फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड एवं अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी अटैच करेंगे। आपका एडमिशन फ़ोन कॉल के ज़रिए भी हो सकता है। गिवन मोबाइल नंबर्स जो दिए गए हैं इन पर आप कॉल करके आप अपने एडमिशन को करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। एज यू नो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो टुडे टॉपिक भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर फोकस होगा। अदर कीवर्ड्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम सिमित तुमार, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट टीडी पब्लिक स्कूल अलीगंज एटा। प्रीवियस क्लास के जो बेस्ट स्टूडेंट रहे शुभम द्विवेदी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। सो स्टूडेंट्स, अदर की टर्म्स इन द प्रीएम्बल में और भी जो की टर्म्स हैं, जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उस पर आज का सेशन फोकस रहेगा। तो फर्स्ट है जस्टिस। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्टिस यानी न्याय, जस्टिस। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारी कंट्री में, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है या नहीं किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों में। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स। सेकेंड, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सभी लोग कानून की नज़र में समान है, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लेट्स फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी। नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल्स थॉट एंड एक्शंस। सो स्टूडेंट्स, liberty, no unreasonable restrictions on people's thought and actions. So students, किसी भी तरह का बिना कारण के, विदाउट रीज़न आपके ऊपर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगेंगे। आपके थॉट्स पर यानी आपके विचारों पर, आपके कार्यों पर गवर्नमेंट विदाउट रीज़न आपके कार्यों, आपके थॉट्स पर, आपके एक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है। उसको रीज़न बताना पड़ेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं तो जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और हम लोग घर पर ही रहेंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? एपिडेमिक महामारी कोविड-19। तो गवर्नमेंट इस वजह से हम लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मैरिज पार्टी, गेम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, मतलब ऑल ऑफ इवेंट्स जिसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उन सारे इवेंट्स पर इस समय रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैन लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और ये रीज़नेबल है। ओके स्टूडेंट्स, अनरीजनेबल तरीके से गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। रीज़नेबल वे से ही गवर्नमेंट हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है,
तो इस वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आपको लगेगा कि हमारी फ्रीडम, हमारी लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस है, आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इस समय ये रीजनेबल है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सभी लोगों को। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन एनी ग्राउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इंडियन सिटीजन, भारत का अगर वो नागरिक है, तो भारत के नागरिक के साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरफाई करता है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फील होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपको फील होंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, लेकिन मैंने आपको क्लास 7th में ही जब मेरा लेक्चर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के जो डिस्क्रिमिनेशन आपको फील होते हैं, जो कुछ रिजर्वेशन सिस्टम पर आप उंगली उठाते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम पर आप क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे बात जाती है वो। तो आपको ये भी याद रखना है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत अच्छे से लेक्चर कंप्लीट किया गया था, आप लोगों को याद आ गया होगा। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। तो इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन एनी ग्राउंड्स। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप। द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप यानी भाईचारे की भावना, दोस्ती की भावना, एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप, और सपोर्ट करना अपने सेम ग्रुप को। तो फ्रेटर्निटी मीन्स होता है स्टूडेंट्स भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम। वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हम सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ऐसा हम मानते हैं। ट्रीट ऑल योर फेलो सिटीजन्स विथ इक्वल रिस्पेक्ट, और ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ट्रीट ऑल ऑफ योर फेलो सिटीजन्स, हमें सभी नागरिकों के साथ इक्वल रिस्पेक्ट की बात करनी है, और वर्क टुगेदर करते हुए, साथ साथ मिलकर काम करते हुए कंट्री को, अपने देश के नाम को रोशन करना है। सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। अगर मैं फ्रेटर्निटी का बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल लगेगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स से होते हुए भी, अलग अलग राज्यों से होते हुए भी, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, यानी जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, वो किस तरीके से सिर्फ इंडियन टीम के लिए खेलते हैं। कोई तमिलनाडु का प्लेयर है, कोई उत्तर प्रदेश का प्लेयर है, कोई दिल्ली का है, कोई केरला का है, लेकिन डिफरेंट स्टेट से होते हुए भी वो एक ही फ्लैग के नीचे अपने गेम को खेलते हैं। वो अपनी टीम जो उनकी होती है, उस टीम का नाम सिर्फ इंडियन टीम होता है। तो किस तरीके से फ्रेटर्निटी का बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। तो स्टूडेंट्स, आप यू मस्ट नो दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को जरूर जानते होंगे, द इंडियन टीम वर्ल्ड कप 2011। बहुत सारी पिक्स हैं लेकिन 2011 ही मैंने कैरी की है क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल पिक है। तो 2011 में किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स के प्लेयर ने मिल होते हुए भी किस तरीके से सभी लोग इंडियन टीम के लिए प्ले करते हैं, जी जान के साथ अपने तिरंगे के लिए खेलते हैं। तो फ्रेटर्निटी का इससे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको, आपके स्टैंडर्ड लेवल का इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स क्रिकेट के लवर हैं तो वो उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, फ्रेटर्निटी मीन्स वी ऑल आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली
ट्रीट ऑल योर फेलो सिटीजन्स विथ इक्वल रिस्पेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है जस्टिस। सो स्टूडेंट्स, ये कार्टून पिक है, ये मैंने इक्वालिटी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ थ्रो पिक के जरिए इक्वालिटी की बात। सो स्टूडेंट्स, ये आपको फर्स्ट स्टेप पे दिख रहा है इक्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स, और इक्विटी मीन्स होता है जो अपने से, यानी मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ, जो कमज़ोर है, जो आपसे छोटा है, आप उसको सपोर्ट करो, यही थीम है इक्विटी का। यानी जो हमसे छोटा है, जो हमसे वीक है, अगर आप पावरफुल हैं तो आप उसकी हेल्प करें, आप उसको सपोर्ट करें। ये बात होती है, ये फ्रेटर्निटी भी है, ये इक्वालिटी भी है, और यही नेशनलिज्म है, यही राष्ट्रभक्ति भी है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, रियलिटी में किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटा है, देखो उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जो वीक है, जो कमज़ोर है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, देखो इसकी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स हेल्प करता हुआ आपको नहीं देख रहा है। कितना ये सैड है। तो इस समय इसकी जो इस समय जो इसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन में आप हमारे लेबर्स के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। होल इंटायर कंट्री, पूरा देश इस समय जानता है कि हमारे मज़दूरों की क्या दशा है, किस तरीके से हमारे लेबर्स लॉकडाउन में पैदल अपने आउन स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो सो सैड ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, इनको इक्वालिटी एंड इक्विटी रियलिटी जो है इसको अलग रियलिटी में चेंज करना है। हमें अपने वीकर सेक्शन को भी सपोर्ट करना है कि वो भी उन चीज़ों का एंजॉय कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। तो इक्वालिटी में आपको जो फर्स्ट कार्टून में दिख रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी में ये देखिए सबको एक एक बेंच मिली। अब आप नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जो हमसे वीक है हम उसको सपोर्ट करें। तो देखिए ये यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया, तो ये भी इंजॉय कर रहा है, ये भी इंजॉय कर रहा है, ये भी इंजॉय कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन रियलिटी में क्या है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है तो उसने अपनी कितनी बेंचेस, स्टूल्स ऑफ नंबर्स बढ़ा दिए। ये मिडिल क्लास, ये रिच क्लास है इस कार्टून में, ये मिडिल क्लास है और ये पुअर क्लास है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दिस पिक्चर। ये ऐसी पिक्चर्स आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ पेपर्स में देखी होगी, किस तरीके से हमारा जो लेबर क्लास है, जो पुअर सेक्शन है, उसको लॉकडाउन में कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा कंट्री हम लोगों के लिए बहुत ही सैड बात है, एज ए सिटीजन्स भी। तो कई सारे लोग इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, रोड्स में वाटर दे रहे हैं, फूड इनको अवेलेबल करा रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से थैंक यू स्टूडेंट्स। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अब हम लोग फेडरल सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिक फीचर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड सूट देयर नीड्स। और अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारी इच्छाओं और ज़रूरत को सरकार पूरा करती है। तो वो जो हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उनको गवर्नमेंट जो रिफ्लेक्ट करती है या वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, वो स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर। आवर कंट्री में, हमारे देश में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सो स्टूडेंट, इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पावर इज शेयर्ड,
यानी जो पावर्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स गवर्नमेंट को दी गई हैं, तो वो पावर्स दो तरह की गवर्नमेंट में डिवाइड है। एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी स्ट्रॉन्ग है और वो इंटायर कंट्री के लिए है। मैं यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट्स, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंटायर कंट्री के लिए होती है, पूरे देश के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट पार्टिकुलर एक स्टेट के लिए होती है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनकी ओन गवर्नमेंट्स होती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो पूरे कंट्री को रन अप करती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर, इस समय फेडरल स्ट्रक्चर, इस समय जो हमारे ऊपर कोविड-19 जो हम इसको फेस कर रहे हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम को, तो कोविड-19 एपिडेमिक महामारी की वजह से जो डिफ़िकल्ट टाइम को हम फेस कर पा रहे हैं वो पॉसिबल हुआ है फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो किस तरीके से अदर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ लगातार कंटिन्यू मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस महामारी से लड़ सकें स्टूडेंट्स। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर से मिलकर, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर वर्क कर रही है और इस बीमारी को, इससे हमको सेव किए हुए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट्स, ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली स्ट्रॉन्गर होती है, आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग होती है, बट दीज आर सम पावर द स्टेट्स हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव। लेकिन जो सम पावर्स होती हैं, कुछ पावर्स स्टेट्स को दी गई है और कुछ पावर सेंट्रल को नहीं दी गई है। जो पावर स्टेट के पास है वो पावर सेंट्रल के पास नहीं है, जो सेंट्रल से पावर है वो स्टेट के पास नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग है और स्टेट गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको ये रिमेंबर रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल इसका फेडरल स्ट्रक्चर का, इस तरीके की गवर्नमेंट इंडिया के साथ साथ और किस कंट्रीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में, कनाडा में, जर्मनी में एंड मैक्सिको में। ओके स्टूडेंट्स, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की? क्रिएट पोस्ट ऑफिसेस, डिक्लेयर वॉर। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन अप करती है, गाइडलाइंस देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। स्टेट गवर्नमेंट को लगातार दिशा निर्देश देती रहती है कि आप किस तरीके से वर्क कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने वर्क को करते हैं। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस पिक को देखिए किस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर मीटिंग्स ले रहे हैं। ये कल की पिक है जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए मीटिंग हो रही थी कि किस तरीके से हम अपने कंट्री को कोविड-19 जो हमारे बीमारी जो वायरस फैला हुआ है उससे किस तरीके से कंट्री फेस करें और किस तरीके से हम लॉकडाउन से बाहर निकले। कल इसकी मीटिंग हुई थी, तो उस पिक को मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो टॉप लीडर्स हैं गवर्नमेंट के, जो टॉप एग्जीक्यूटिव मैं कहूँगा यहाँ पर, जो प्रमुख जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं मेन, उनके साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर मीटिंग लेते हुए। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के बेस्ट एग्जांपल है। सो अब स्टूडेंट्स
बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, किस तरीके से पावर्स शेयर की गई है, पावर शेयरिंग किस तरीके से की गई स्टूडेंट्स, ये आपको समझना है कि पावर ऑफ शेयरिंग किस तरीके से गवर्नमेंट में है। तो हम पावर शेयरिंग समझेंगे इंस्टीट्यूशन के जरिए। आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स होती है, सेंट्रल की होती हैं। अब इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी क्या क्या है, लोकतंत्र की संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको अगर कहूँ तो द इंडियन स्टेट हैज़ 3 ऑर्गन्स, द इंडियन स्टेट हैज़ 3 ऑर्गन्स, द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, द सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। ओके स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लेजिस्लेचर क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एग्जीक्यूटिव का, और उसके बाद लेटर हम लोग जुडिशरी पे बात करेंगे। ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जिसकी हेल्प से हमारा देश, हमारा प्यारा भारत देश रनिंग करता है। पूरा होल सिस्टम जो है वो वर्क करता है इन्हीं 3 ऑर्गन्स की हेल्प से। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पे डीपली डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट आज हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेचर पे। लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं सरकार के कार्य क्या है, ये गवर्नमेंट क्या वर्क करती है, बेसिक फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देयर आर मेनली 3 बेसिक फंक्शंस, मेनली 3 बेसिक फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स। 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट, मेकिंग डिसीजंस, पॉलिसीज फॉर द पीपल, लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बनाना। किसके लिए? लोगों के लिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी की डिफिनीशन जानते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट हमारी है, तो गवर्नमेंट किसके लिए पॉलिसी बनाएगी? फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए। सेकेंड, पहला जो वर्क हो जाता है वो होता है लेजिस्लेचर का, यानी डिसीजंस लेना, निर्णय लेना। सेकेंड, इम्प्लीमेंटिंग दी डिसीजंस एंड पॉलिसीज, यानी जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब गवर्नमेंट का सेकेंड वर्क क्या है, सेकेंड फंक्शन क्या है, कि उन डिसीजंस को, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी लागू किया जाता है। ओके। और थर्ड क्या है, चेकिंग इफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज इज बीइंग डन प्रॉपरली और नॉट। और गवर्नमेंट फी थर्ड वर्क क्या करती है, कि वो ये चेक करती है कि हमने जो पॉलिसीज लागू किए वो बीइंग डन प्रॉपरली, वो ठीक तरीके से लागू हुई हैं और नॉट, या नहीं लागू हुई हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, मैं आपको, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन से बेस्ट एग्जांपल कोई नहीं मिल सकता। अब लॉकडाउन पर गवर्नमेंट ने क्या लिया, डिसीजन लिया। और लॉकडाउन का डिसीजन किसके लिए लिया गया? फॉर द पीपल, लोगों की लिए लिया गया, क्योंकि लोगों की लाइफ को थ्रेट था, हमारे जीवन को खतरा था। तो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए लॉकडाउन का डिसीजन लिया। सेकेंड, उसके बाद लॉकडाउन को लागू किया गया। लागू किसने किया? हमारी पुलिस, हमारे जो ऑफिसर थे वो ऑन रोड आए, ग्राउंड लेवल पर आकर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया। थर्ड, मॉनिटरिंग की जा रही है, सेंट्रल स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल पर प्राइम मिनिस्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरीके से, ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ये ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल से गवर्नमेंट के फंक्शन क्लियर हुए होंगे कि एक सरकार के क्या काम, डिसीजंस लेना लोगों के लिए, फिर उसको इम्प्लीमेंटिंग करना, और थर्ड उसको चेक करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। तो इंडियन डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे 2-3 लिख दिया था, लेकिन बाद में बहुत सारी स्लाइड्स होने की वजह से मैंने लिखा नहीं। तो इंडियन डेमोक्रेसी, तो मेकिंग डिसीजंस, फर्स्ट हम डिसीजंस लेते हैं, सेकेंड इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, और थर्ड चेकिंग इम्प्लीमेंटेशंस आर डिसीजन।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, और थर्ड चेक भी करते हैं। ये इंडियन डेमोक्रेसी के बेसिक फंक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट, हु डज व्हाट, कौन क्या करता है स्टूडेंट्स, किसका क्या वर्क है। बहुत ही बेस्ट अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का वर्क है बेटा टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेना। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, यानी जो भी डिसीजंस लिए हैं लेजिस्लेचर ने उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। थर्ड, जुडिशरी, चेकिंग करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, उन निर्णयों को जो डिसीजंस गवर्नमेंट ले लिए उनको चेक करना कि अच्छे से वर्क, वो जो पॉलिसीज़ लागू की गई हैं वो अच्छे से लागू है या नहीं। तो अलग अलग फंक्शंस हैं अलग अलग और इंस्टीट्यूशंस के। तो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का वर्क टेकिंग डिसीजन, एग्जीक्यूटिव का वर्क इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, जुडिशरी का वर्क चेकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लेजिस्लेचर यू मस्ट नो दिस पिक्च, दिस इज आवर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट रिलेशन लेजिस्लेचर से आप समझ गए होंगे लेजिस्लेचर किस बॉडी को बोला जाता है। लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजन फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल। तो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी पॉलिसी डिसीजन वो लेती है फॉर द कंट्री, देश के लिए और देश के नागरिकों के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। मेजर एंड माइनर ऑल डिसीजंस, छोटे और बड़े जितने भी निर्णय लिए जाते हैं आर मेड बाय लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर के द्वारा लिए जाते हैं। चाहे वो एग्जांपल मैं आपको डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मैटर हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, अब इसमें आप लॉकडाउन भी प्लस कर दीजिए, चाहे वो लॉकडाउन का डिसीज़न हो। ये सारे डिसीजंस किस बॉडी ने लिए? लेजिस्लेचर। अब जानते हैं लेजिस्लेचर का मीन्स होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोकसभा में मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में। तो अवर प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द मेंबर ऑफ अवर पार्लियामेंट, यू नो वेरी वेल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। बाय लेजिस्लेचर वी मीन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, बहुत सारे मंत्री बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको मंत्री परिषद का समूह बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज़ मेड ऑफ 2 हाउसेस। 2 हाउसेज होते हैं। हाउस ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। द 2 हाउसेज आर फर्स्ट लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउसेज के नाम। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा एग्जीक्यूटिव एंड नेक्स्ट आपका होगा जुडिशरी। तो नेक्स्ट क्लास में आप एग्जीक्यूटिव टॉपिक पर जो स्टूडेंट्स आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो को वॉच करें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।